इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सोवरेनिटी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टेट के बारे में डिस्कस किया था और स्टेट के एलिमेंट्स में हमने सोवरेनिटी वर्ड को डिस्कस किया था कि एक स्टेट जो है हम उसको स्टेट तब कहेंगे जब वो सॉवरेन हो। मतलब कि सोवरेनिटी का मतलब है कि ऐसी पावर एक कंट्री के पास जिससे कंट्री अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। इट रेफर्स टू द सुप्रीम अथॉरिटी और पावर ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ और इट्स ओन टेरिटरी विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स। सोवरेनिटी एक स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी या फिर पावर है जिससे स्टेट खुद को गवर्न करता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। ओके, विलोवी के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, कि सोवरेनिटी एक स्टेट की सुप्रीम विल है। ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी इज द सुप्रीम इररेसिस्टिबल एब्सोल्यूट अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी जिसके अंदर सुप्रीम लीगल पावर रिसाइड करती है। ठीक है, सो ये दो डेफिनेशन दी हैं सोवरेनिटी की जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट इज सोवरेनिटी वर्ड का क्या मीनिंग है। सोवरेनिटी को हम एक स्टेट की सुप्रीम विल या एक लीगल कोएर्सिव पावर स्टेट की बोल सकते हैं। द पावर ऑफ सोवरेन इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड। जो सोवरेनिटी है या फिर जो सोवरेन की पावर है ये एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है। द सोवरेन मेक्स द लॉज एंड एक्सट्रैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल। सोवरेन से लॉज बनाए जाते हैं और ये जो लॉज हैं ये लोगों की ओबीडियंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जो लोग हैं वो इन लॉज को फॉलो करते हैं या इनका पालन करते हैं। राइट, सो इसी को ही हम सोवरेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी। Sovereignty entails having the highest power and control within a specific territory। एक specific territory के अंदर जो highest power है या control है उसी को ही हम sovereignty कहते हैं और sovereignty एक defined territorial area के अंदर होती है and it is independent from external control and influence। और जो sovereignty है इसके ऊपर कोई बाहर का control या कोई influence नहीं होता। And sovereign derives its authority from its constitution or legal framework। किसी legal framework या constitution से sovereign को उसकी authority मिलती है। And sovereignty confers exclusive rights over various aspects of governance including taxation, defense, foreign policy and the regulation of commerce and trade। So these are some of the characteristics of sovereignty। Next is kinds of sovereignty। First is internal sovereignty, a state's authority and control over its domestic affairs including legislation, law enforcement and governance। इसके अंदर जो स्टेट की अथॉरिटी है और जो कंट्रोल है वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोवरेनिटी, a state's independence and autonomy in its interactions with other states and इंटरनेशनल एक्टर्स। इसके अंदर एक स्टेट की इंडिपेंडेंस है। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट्स या फिर इंटरनेशनल एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है सो उसको मतलब कौन से स्टेट के साथ किस टाइप के रिलेशंस बिल्ड करने हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारे इंडिया का काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं। सो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमारे एक्सटर्नल सोवरेनिटी के अंदर आती हैं। इसमें जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है कि वो कौन से बाकी स्टेट्स या फिर इंटरनेशनली कैसे इंटरेक्ट करना चाहता है। ठीक है, इसी को हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलर सोवरेनिटी। This concept asserts that the authority of state is derived from the consent of the people। It means state को authority लोगों के consent से मिलती है। Next is territorial sovereignty। It refers to a state's exclusive control over its territory including land, airspace and territorial waters। टेरिटोरियल सोवरेनिटी का मतलब है स्टेट जो है उसका अपनी पूरी टेरिटरी के अंदर वहाँ की जो लैंड है, एयर स्पेस है या जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहाँ पर एक स्टेट का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। ठीक है, सो ये हो गया टेरिटोरियल सोवरेनिटी। सो 4 टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी हमने डिस्कस की। सोवरेनिटी के अंदर अब हम 2 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मोनिज्म एंड सेकंड इज़ प्लूरलिज्म। इसको हम मोनिस्टिक व्यू या ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सोवरेनिटी बोल सकते हैं। इस व्यू को जॉन ऑस्टिन ने प्रोपाउंड किया था।
According to him, in every state there exists an authority to whom a large mass of citizens show compliance. उनके अकॉर्डिंग हर एक स्टेट के अंदर एक ऐसी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर लार्ज मास ऑफ सिटीजन्स अपना कंप्लाइंस शो करते हैं. कंप्लाइंस का मतलब होता है उसकी अनुपालना करते हैं. ठीक है. और इस ट्रेडिशनल व्यू में सोवरेनिटी को एक स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी माना गया है. ठीक है. और सोवरेनिटी के ऊपर कोई भी और हायर पावर नहीं है और इस अथॉरिटी को एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड और इनडिविजिबल माना गया है. जॉन ऑस्टिन ने जो सोवरेनिटी की थ्योरी दी है वो बेसिकली नेचर ऑफ लॉ के ऊपर जो उनके व्यूज़ थे उसके ऊपर डिपेंड करती है. सोवरेन पावर इज़ वेरी एसेंशियल इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी. उन्होंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करें वहाँ पर सोवरेन पावर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सोवरेन पावर का मतलब यही है कि इसके ऊपर कोई भी हायर अथॉरिटी नहीं है. ठीक है. सो सोवरेनिटी इज़ अ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन. सो ये जो सोवरेनिटी है ये पर्सन, एक पर्सन भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है. सोवरेन पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड द कमांड ऑफ सोवरेनिटी इज़ सुपीरियर. कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो भी मतलब सोवरेनिटी से जो डिसीजन लिया गया है या जो इसकी कमांड है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि वो सही है या गलत है, जस्ट है या अनजस्ट है. और जितनी भी कमांड्स होगी उन सबको ओबे किया जाएगा. राइट. देयर इज़ ओनली वन सोर्स ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ स्टेट. और एक स्टेट के अंदर सिर्फ एक ही सुप्रीम अथॉरिटी होगी. ठीक है. सो ये ट्रेडिशनल व्यू था. आगे सोवरेनिटी इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेट. मतलब इसी व्यू के अंदर बोला गया कि सोवरेनिटी जो है ये एक स्टेट के लिए बहुत ही नेसेसरी है और एक स्टेट खुद को पावर ऑफ सोवरेनिटी से अलग नहीं कर सकता. जहाँ पर स्टेट है वहाँ पर सोवरेनिटी होगी. अगर कहीं पर, अगर हम किसी स्टेट की बात करें, अगर किसी स्टेट में सोवरेनिटी नहीं है तो वहाँ पर स्टेट का एंड हो जाएगा, कोई स्टेट नहीं होगा. सो सोवरेन इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट. एक स्टेट की सुप्रीम पावर सोवरेन है. सोवरेन इंडिपेंडेंट है, कोई भी इसके ऊपर इंटरनल या एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा. द अथॉरिटी ऑफ सोवरेन इज़ कंटिन्यूस, रेगुलर, अनडिस्टर्ब्ड एंड अनइंटरप्टेड. सोवरेन की अथॉरिटी कंटिन्यूस होगी, रेगुलर होगी, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ना ही उसको इंटरप्ट किया जा सकता है. और अगर एक स्टेट की सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट ना करे, मतलब जो अथॉरिटी है सोवरेन की उसको एक्सेप्ट ना करे तो वहाँ पर कोई सोवरेन नहीं टिक सकती लंबे समय तक. ठीक है. लॉन्गर टाइम तक वहाँ पे कोई सोवरेन नहीं होगा. सो मतलब कि अगर मतलब ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोग भी अपनी ओबीडियंस शो करें. ठीक है. सो इस ट्रेडिशनल व्यू के अंदर सोवरेनिटी को इस स्टेट के अंदर बहुत ही नेसेसरी माना गया है. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम प्लूरलिज्म कहते हैं. ये कॉन्सेप्ट जो आता है ये मोनोइस्टिक या फिर जो लीगल थ्योरी है सोवरेनिटी की जो जॉन ऑस्टिन ने दी है उसकी तरफ एक रिएक्शन की तरह जो है ये वाली थ्योरी आती है. जितने भी प्लूरलिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का उसको हम हिस्ट्री से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको हिस्ट्री से वेरीफाई नहीं किया जा सकता. प्लूरलिस्टिक जो थ्योरी है ये एस्टेब्लिश करती है कि कोई सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है जो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो या फिर अपने आप में कॉम्पेटेंट हो. ठीक है. जैसे कि हमने प्रीवियस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में देखा था कि एक सिंगल अथॉरिटी है. ठीक है. जो सुप्रीम है एक स्टेट के अंदर वो सोवरेन है. लेकिन ये जो थ्योरी है प्लूरलिज्म, इसके अकॉर्डिंग कोई सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है. का मानना ये है कि स्टेट इसीलिए एक प्रिविलेज्ड पोजीशन एंजॉय करता है क्योंकि उसका जो जुरिसडिक्शन है एक स्टेट का वो काफ़ी वाइड है, जिसके अंदर वहाँ पर रहने वाले मतलब जो एक स्टेट है उसकी कोई तो बाउंड्री होगी, कोई तो टेरिटरी होगी. सो उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उन सबको कवर किया जाता है. ठीक है. और प्लूरलिस्ट ये मानते हैं कि स्टेट एक प्रिविलेज्ड पोजीशन इसीलिए एंजॉय करता है क्योंकि एक स्टेट का जो जुरिसडिक्शन है वो काफ़ी वाइडर है. क्योंकि जब हम एक स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट की एक टेरिटरी होती है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है जिसके अंदर सभी इंडिविजुअल, सभी एसोसिएशंस आती हैं. ठीक है.
एंड प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी डील्स विद पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी। इस वाली सोवरेनिटी के अंदर सोवरेनिटी के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनसे डील किया जाता है। स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट और सुप्रीम लीगली स्टेट ना तो एब्सोल्यूट है और ना ही सुप्रीम है। प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग पावर और अथॉरिटी डिस्पर्स्ड है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सोसाइटी में, एक जगह पर इकट्ठी नहीं है। जैसे कि ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी को सुप्रीम बताया गया है जिसके पास सारी पावर और अथॉरिटी है, वहीं पर प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग जो पावर और अथॉरिटी है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सोसाइटी में डिवाइडेड है। And they emphasize the dynamic interplay of competing interest and values within the society। एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ इंटरेस्ट हो सकते हैं। सो ये जो प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी है ये उन सब से डील करती है। एक सोसाइटी के अंदर देखो बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे जो ट्रेडिशनल व्यू था उसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ एक ही अथॉरिटी बताई गई कि सारी पावर ही उसी के पास है, उसके अलावा कोई पावर नहीं है, और जितने भी जो लोग हैं उस स्टेट के अंदर वो उस अथॉरिटी या फिर जो वो सोवरेन है उसकी तरफ ओबीडियंस शो करेंगे। सो ऐसा कुछ प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी के अंदर नहीं बताया गया। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस डेट अलाउ फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। जो प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी है इसके अंदर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात की गई, जिससे बहुत सारा पार्टिसिपेशन होगा और डाइवर्स इंटरेस्ट को, डिफरेंट लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। एंड प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी खुद को गवर्नेंस के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से एसोसिएट करती है, जैसे कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। एंड इट एक्नॉलेज द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अथॉरिटी अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। अच्छा देखो यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसको डिवाइड किया गया है जिससे एक बेटर डिसीजन मेकिंग की जा सके, ठीक है। सो प्लूरलिस्टिक थ्योरी ये मानती है कि कोई सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए स्टेट के अंदर, क्योंकि एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग हैं, ठीक है। सो उन सब को उस डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे लाना है। अगर एक सिंगल अथॉरिटी होगी तो हो सकता है वो उस पावर का मिसयूज़ करे, हो सकता है वो बेटर डिसीजन मेकिंग ना कर पाए, ठीक है। और ट्रेडिशनल व्यू के अंदर सोवरेनिटी को एक सुप्रीम अथॉरिटी बताया गया है और जिसके ऊपर कोई और हायर पावर नहीं है जो उस पूरे स्टेट को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और उस अथॉरिटी की पावर एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड और इनडिविजिबल होगी। और जो प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी है उसके अंदर पावर को या फिर अथॉरिटी को डिविजिबल किया गया है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोवरेनिटी। लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर. We will meet in the next video with a new topic. Thank you so much. Have a good day.